नीरज सिंह हत्याकांड में पूर्व विधायक संजीव सिंह कोर्ट से बरी हो गए हैं। संजीव सिंह के वकील जावेद खान से बातचीत की है सहयोगी इमरान ने। चर्चित कांड नीरज हत्याकांड मामले में विधायक संजीव सिंह सहित सभी बरी हो गए। ऐसे में कोर्ट में आज इस पूरे मामले के फैसले का दिन था। जावेद जी, सबसे पहले आपको बधाई हो कि आपने कड़ी मशक्कत की और जिस तरह से पक्ष रखा उसका नतीजा है कि पूर्व विधायक संजीव सिंह सहित सभी लोग बरे हो गए। किस तरह से कोर्ट रूम के अंदर में आप लोगों ने अपनी पक्ष को रखा था और क्या आज की तारीख में जो लंबा 8.5 साल का समय बीता, क्या कुछ ये बीता, हम जानना चाहेंगे। देखिए, ये जो 8.5 साल का लंबा जो समय था उसमें 2 साल कोरोना में चला गया। उसके बाद त्वरित रूप से तो केस चला, मगर अभियोजन ने जो है बार बार जो है त्वरित निष्पादन नहीं हो केस में इसमें बाधा उत्पन्न किया था। और चूंकि उनको ये भय था कि उनका जो फर्जीवाड़ा पकड़ में आ गया है, और हम लोगों ने पिछले अपने आर्गुमेंट के समय वो सारी बातें जो है न्यायालय के समझ रखा था, किस तरह जो है फर्जी दस्तावेज, फर्जी गवाह ये सब खड़े किए गए थे। और इन सब साजिश जो है अनुसंधानकर्ता ने सूचक पद के साथ मिलकर किया था। हमारी दलीलों को आज कोर्ट ने स्वीकार किया और इसका परिणाम हम लोग सबके सामने कि संजीव सिंह समेत सारे लोगों को बाइज्जत बरी किया गया है। ये आज ऐतिहासिक निर्णय है। ये वैसे सिर्फ संजीव सिंह की जीत नहीं है, ये न्याय की इच्छा रखने वाले जो न्यायालय में आते हैं लोग, उनकी भी जीत है। ये धारणा जो लोगों के बीच था कि ट्रायल कोर्ट है, मर्डर केस है, यहाँ न्याय मुश्किल होता है, इस परंपरा को आज न्यायालय ने खारिज करते हुए एक संदेश दिया है सोसाइटी को कि न्यायालय में न्याय ही होता है, जो आज हुआ। कोर्ट ने जब सुनवाई के दिन मुकर्रर किए थे, सभी लोगों के धड़कने तेज थे, 10 जो भी आरोपी थे इस पूरे मामले में, कोर्ट की तरफ से क्या टिप्पणी की जा रही थी, सुनाया क्या गया लोगों? कोर्ट हम लोगों के बातों से जो है पूरी तरह से संतुष्ट थी। और इसी बीच जो है देश के सर्वोच्च न्यायालय के 3 सदस्यीय खंडपीठ जिसकी अध्यक्षता ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कर रहे थे, एक ऐसे समय में उनको जमानत दी थी। और उस जमानत के ऑर्डर में जो उन्होंने डिस्कस किया था वो भी जो है बहुत इम्पोर्टेंट था। और इन सब चीजों को जो है देखते हुए जो है आज न्यायालय ने जो है ऐतिहासिक निर्णय दिया है। ये आज धनबाद की जनता के लिए और झारखंड की जनता के लिए ऐतिहासिक दिन है। कोर्ट में क्या कुछ चल रहा था? आज की बात कर रहे हैं हम। आज कोर्ट में क्या कि सारे आरोपी लोग जो हैं, क्योंकि सबको फिजिकली प्रेजेंट रहने का डायरेक्शन था, तो 7 लोग जो जमानत पर मुक्त हैं वो लोग फिजिकली हाजिर थे, 6 लोग। और बाकी जो 3 लोग थे उन्होंने वीसी के माध्यम से उपस्थिति दर्ज कराई थी। तो जो है आज निर्णय आना था, न्यायालय ने जो है निर्णय पास किया, जो आपसे और हमसे ये भी मालूम जानकारी मिल रही थी कि जिस तरह से कोर्ट ने कहा है कि साथ नहीं जुटा पाए, प्लांट तरीके से पेश किया गया, इस तरह की भी बात नहीं। ये प्लांटेड तो दिखा है ना, एक जिसको चंद्री बता रहे हो, आपका खुद का दस्तावेज, आपका खुद का गवाह रिकॉर्ड में गवाह एडमिट रहा है। अब जिस करें संजीव को के लिए गवाह का काम है, ड्यूटी है जो जन्मत नहीं है, विपरीत काम किए, फर्जी वाले सूचक पर दिए। आज फर्जीवाड़ा जो है खुल के सामने आ गया, दिख रहा है कि फर्जीवाड़ा साजिश के बताया गया था और आज साजिश का फटा गया। तो क्या संजीव सिंह धरा जा सकते हैं बेल पे? लेने कम धन की कीमत नहीं किएगा, ट्रायल हो गया, अपने घर पे चले गए अपने माननीय के साथ। धन्यवाद आपसे बात करने का। जो है बताइए कि किस तरह से पिछले 8 सालों में जो ट्रायल संजीव सिंह से 10 लोगों ने उस दौरान जो है एक तरफ से जो की गई है, जिसमें संजीव सिंह सहित 10 लोगों को किया गया, उसमें बताया गया कि कहीं न कहीं पुलिस के द्वारा जो संधान किए थे उस संधान के क्रम में ऐसे स्टेज तरीके से करने की गई, और जो मामले में जिस तरह से संपर्क करने जो है वो कोर्ट में पेश नहीं किया गया। आलम यह हुआ कि पूर्व विधायक संजीव सिंह सहित सभी 10 लोग जो है आज बरी कर दिए गए। कैमरामैन राजा के साथ मोहम्मद इमरान, न्यूज़ 11 भारत, धनबाद। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी श्रीकांत हमारे साथ जुड़ गए हैं धनबाद से। सीधा उनका रुख कर लेते हैं। श्रीकांत, 7 साल पुराने इस हत्याकांड का मामला जो है, बहुचर्चित हत्याकांड में सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया संजीव सिंह को, सभी आरोपी बरी कर दिए गए। तो क्या न्याय मिला या न्याय अधूरा रह गया? और नीरज सिंह का परिवार, उनका क्या रुख है? अब वो क्या ऊपरी अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे? क्या ये केस अब और लंबा खींचेगा? देखिए, निश्चित तौर से 7 साल नहीं, लगभग 8.5 साल का वक्त, एक लंबा समय बीता जब 2017 में नीरज सिंह समेत जो डिप्टी मेयर रहे थे, उनके बॉडीगार्ड, उनके पीए, उनके ड्राइवर की हत्या हो गई थी। देर शाम गोलियों से उन्हें छल्ली कर दिया गया था। और उस गोलीकांड से झारखंड ही नहीं
उत्तर प्रदेश और बिहार तक थर्रा उठा था, जिसके बाद से राजनीतिक गलियारों के साथ साथ जो वर्चस्व की लड़ाई है वो खुलकर सामने आ गई थी और राजनीतिक गलियारों में भी अलग तरीके के जो सुर हैं वो नए उठने लगे थे। इसके बाद से जो सूर्यदेव सिंह के पुत्र हैं और जो झरिया के पूर्व विधायक हैं संजीव सिंह के समेत कुल 11 लोगों पर जो है वो ट्रायल चलाया गया था। संजीव सिंह इस मामले में जेल में भी बंद थे। कुछ दिनों पूर्व ही सुप्रीम कोर्ट से उन्हें 11 अगस्त को 2025 सशर्त बेल दी गई थी, जिसके बाद से आज अहम दिन था जहां पर एमपी एमएलए कोर्ट में फैसले के दिन ये सजा सुनाई जानी थी और इस सजा के फैसले का दिन था जब नीरज सिंह समेत 4 लोगों के हत्याकांड में फैसला आना था। सुबह से ही पूरा धनबाद पुलिस छावनी में तब्दील था। कोर्ट परिसर और आसपास के इलाके में पूरी तरीके से बैरिकेटिंग कर दी गई थी। पुलिस का पहरा था, चप्पे चप्पे पर पुलिस की निगरानी थी। शहर में आने वाले लोग जाने वाले लोग के साथ साथ 2 कोयलांचल के बड़े राजनीतिक घराने रघुकुल और सिंह मेंसल के समर्थक भी जो है वो आमने सामने टकराने की संभावना थी। लेकिन कुल मिलाकर धनबाद के जो एसएसपी हैं उन्होंने सुरक्षा का एक ऐसा चक्र तैयार किया जो शांतिपूर्ण विधि व्यवस्था के बीच में कोर्ट का फैसला भी आया और अब जाकर यह फैसला आया चूंकि एक जो आरोपी हैं अमन सिंह, उनकी हत्या जेल में हो गई थी, जिसके बाद से कुल 10 लोगों पर यह ट्रायल चलाया जा रहा था। और आज सबूतों के अभाव में, जैसा कि संजीव सिंह के वकील ने बताया कि अदालत ने, न्यायालय ने 10 आरोपियों को बरी कर दिया है, जिसके बाद से जो संजीव सिंह के समर्थक हैं, जो सिंह मेंसन के समर्थक हैं, उनके समर्थकों में काफी उत्साह देखा जा रहा है और काफी एक उत्साह का माहौल था। लोग बता रहे थे कि न्याय की जीत हुई है। इसके बाद संजीव सिंह जो कि बीमार थे, एम्बुलेंस से पहुंचे थे न्यायालय, इसके बाद वो सिंह मेंसन पहुंचते हैं। सिंह मेंसन में एक जश्न का माहौल था और इसके बाद में लोग एक दूसरे को मिठाइयां खिला रहे हैं, कह रहे हैं कि आज गणेश चतुर्थी का दिन था और उन्हें ईश्वर के साथ साथ न्यायालय पर भरोसा था और यही वो दिन है। हमने रागिनी सिंह से भी बात की जो झरिया की वर्तमान में विधायक है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो षड्यंत्र रचा गया था, उन्होंने आरोप लगाया, उस षड्यंत्र का पर्दाफाश हुआ है और उन्हें न्यायालय पर भरोसा था। 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट से उन्हें बेल मिली, उसी दिन उन्हें न्यायालय पर यह भरोसा और प्रगाढ़ और प्रचुर हो गया था कि अब आने वाले वक्त में न्याय की जीत होगी। और उन्होंने कहा कि यह न्याय की जीत है, ईश्वर पर उन्हें भरोसा था और सच्चाई भले ही थक सकती है, हार सकती है, लेकिन वो अंत में उसकी जीत होती है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो 8.5 साल का वक्त बर्बाद हुआ है उसके लिए जो संबंधित अधिकारी हैं उन पर उन्होंने आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि वो इसके लिए भी आगे जाएंगी। साथ ही साथ अगर कोर्ट परिसर के बाहर निकलते हुए स्वर्गीय नीरज सिंह के जो बड़े भाई हैं उन्होंने भी कहा कि उन्हें श्रीकांत, सवाल ये भी कि इतने हाई प्रोफाइल केस में जब सबूत ही नाकाफी रहे तो क्या इसका जिम्मेदार कौन है? देखिए, ये तो न्यायालय की जो प्रक्रिया है, न्यायालय का जो एक प्रक्रिया चलती है, ट्रायल चलता है, सबूत पेश किए जाते हैं, चार्जशीट दाखिल होती है, डायरी बनाई जाती है, गवाह इकट्ठे किए जाते हैं, सबूत इकट्ठे किए जाते हैं, दलील पेश किए जाते हैं। पक्ष विपक्ष से जिन दलीलों के आधार पर, सबूतों के आधार पर न्यायालय अपना फैसला सुनाता है। निश्चित तौर से फैसला किसी एक के पक्ष में रहता है। जो पक्ष अदालत, इसी को तो कहते हैं कि न्याय जो है वो भले ही देर से मिलता है, लेकिन अदालत सारे चीजों को सुनते हुए, सारे गवाहों को देखते हुए, सारी दलीलों को सुनते हुए फैसला देता है। दूसरे पक्ष की अगर आप बात करें तो जो स्वर्गीय नीरज सिंह के बड़े भाई हैं, उन्होंने कहा कि उन्हें न्यायालय पर भरोसा है और वो आगे का रास्ता और आगे का रुख जो है वो इख्तियार कर सकते हैं। आने वाले वक्त में पता चलेगा, लेकिन वर्तमान के समय में कोयलांचल के सबसे बड़े शूट आउट पर आज का ऐतिहासिक दिन फैसला आया जब सबूतों के अभाव में 10 आरोपियों को जो है वो बरी कर दिया गया और बरी होने के बाद सारे लोग खुश हैं। सिंह मेंशन में अभी पटाखे फोड़े जा रहे हैं, एक दूसरे को मिठाइयां खिलाई जा रही हैं, जश्न मनाया जा रहा है और एक तरीके से कहिए तो उनका कहना है कि 8.5 साल का वक्त भले ही लंबा वक्त लगा, लेकिन अब जाकर उन्हें न्याय मिला है और ये न्याय व्यवस्था पर उन्हें भरोसा था। रागिनी सिंह अपने समर्थकों का लगातार सिंह मेंशन पर जो समर्थक हैं वो पहुंच रहे हैं, अलग अलग लोग आ रहे हैं, बधाइयां दे रहे हैं और मिठाइयां खिलाई जा रही हैं एक दूसरे को। और वहीं एक तरीके से आप कहिए तो लंबा इंतजार, लंबा वक्त और
श्रीकांत, दिन धनबाद भर जैसे के एक-एक संवेदनशील इलाके में इस फैसले से कानून व्यवस्था और सामाजिक संतुलन पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, निश्चित तौर से दोनों घराने का अपना अपना वर्चस्व है। सिंह मेंशन जो है उसका पूरे धनबाद के साथ साथ पूरे कोयलांचल में पकड़ है। जो रघुकुल है उसके भी अपने एक राजनीतिक पकड़ हो या आर्थिक रूप से या सामाजिक रूप से पकड़ हो, ताकि दोनों परिवार में लगातार, हमने पहले भी कहा कि अदावत सिर्फ हुई है तो वर्चस्व की लड़ाई को लेकर, अदावत रही तो राजनीतिक दबदबे बढ़ाने को लेकर। तो ये आगे फिलहाल जो है शांति व्यवस्था कायम है, लेकिन भविष्य में ये उम्मीद भी जताई जा रही है कि न्यायालय का सम्मान करते हुए दोनों लोग न्यायिक तरीके से ही आगे बढ़े। पुलिस प्रशासन भी अपना काम करते रहती है, लेकिन आने वाले भविष्य के गर्द में क्या छिपा हुआ है ये कहना मुश्किल है। कोयलांचल एक ऐसा इलाका है जहां पर अगले पल क्या होगा ये ना आप बता सकते हैं या ना हम बता सकते हैं, लेकिन हम भी ये उम्मीद करते हैं कि न्यायालय और न्याय प्रक्रिया पर भरोसा करते हुए दोनों पक्ष जो है फैसलों को स्वीकार करेंगे। और आगे भी अगर किसी तरीके से आगे बढ़ना होगा तो न्यायिक प्रक्रिया के तहत ही लोग आगे बढ़ें। और न्याय की जो लड़ाई है, देखिए न्याय की लड़ाई, लोकतंत्र इसी की खूबसूरती का नाम है कि लोग अपनी आवाज को लोअर से अपर कोर्ट तक रख सकते हैं। अलग अलग प्लेटफॉर्म पर, अलग अलग जगहों पर अपनी बात, अपनी अपील को रख सकते हैं, चाहे वो कोई हारने वाला व्यक्ति श्रीकांत, हो की या अदालत जीतने वाला व्यक्ति। का फैसला जो है अंतिम सत्य है या फिर ऊपरी अदालत में लड़ाई जो है वो जारी रहेगी? अब सबसे अहम सवाल है कि नीरज सिंह हत्याकांड में इंसाफ किसे और कब मिलेगा, देखने वाली बात होगी। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद श्रीकांत, आप हमारे साथ जुड़े और इन तमाम जानकारियों को हमारे साथ साझा किया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।